हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट जो है वो 178 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारे लेक्चर्स जो हैं वो एक दो डिले हो गए हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी। अभी जो है वो हम 179 क्वेश्चन से करेंगे। अभी हम देखेंगे कि डियर मनी होता क्या है। ठीक है, डियर मनी बेसिकली होता क्या है, हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डियर मनी होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देखो, जब बैंक्स जो हैं वो, ठीक है, बैंक्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या पैसा जब मार्केट में देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डियर मनी। ठीक है, ये सिंपली आप याद रखिए कि जिस भी मनी में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको जो है हम अपना डियर मनी कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि लीगल टेंडर किसको कहते हैं। देखो, कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, वो क्या करती है, एक ना करेंसी जो है वो इशू करती है। तो वो करेंसी जो है वो पर्टिकुलर बाउंड्री में, उस टेरिटरी में जो है वो लीगल रहती है, तो उसको हम कहते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, ताकि पर्सन वन और पर्सन टू जो कि किसी भी चीज़ का बोरो और एक्सचेंज, बोरो और मतलब कि वो कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, है ना, सेल और बोरो कर रहे हैं, वो आपस में जो है वो उस क्लेम को सेटल करने के लिए एक पर्टिकुलर करेंसी का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और करेंसी में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, करेंसी में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपकी कौन सी आती है, नोट्स आते हैं। ठीक है, लीगल टेंडर में नोट्स आते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें जो है वो आपके कॉइन्स भी आते हैं। ठीक है, बट कॉइन्स जो है वो आपके सिर्फ 50 पैसे तक ही आते हैं। 50 पैसे से नीचे जितने भी कॉइन्स थे पहले, उन सभी को जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 50 रुपये का जो सिक्का होता है, कौन सा वाला, 50 पैसे का, 50 पैसे का सिक्का 1 रुपये। ठीक है, और आपको एक चीज़ जान के थोड़ी ये हैरानी होगी कि आप जो है वो 1 रुपये के सिर्फ जो है वो 1000 सिक्के ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं वन टाइम पे। ठीक है, 1 रुपये के सिर्फ 1000 सिक्के ही यूज़ करते हैं वन टाइम पे। अगर इससे ज़्यादा अगर अगर आप 1000 एक सिक्के भी यूज़ करते हैं, अगर कोई इस चीज़ को मना करता है, कोई जिससे आप सामान ले रहे हैं, अगर आप उसको 1000 1 रुपये देते हैं 1 रुपये के सिक्के से, ठीक है, तो वो इस चीज़ को मना कर सकता है कि भाई मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो वो आपका कोई क्लेम नहीं बनता फिर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, तो अब लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या हो गया भाई, करेंसी नोट्स। ठीक है, इसमें आपके कॉइन्स भी जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। कॉइन्स कौन से वाले, 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, ये भी आपके लीगल टेंडर मनी में आते हैं। बट आपके चेक्स जो हैं वो नहीं आते, ड्राफ्ट्स नहीं आते, और आपके बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आते। लीगल टेंडर की आप एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए। जब आप कोई नोट देखते हैं ना, उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, तो उस पर क्या लिखा होता है कि मैं इस नोट को जो है वो अपने बियरर को देता हूँ कि भाई वो इसका यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट इशूड बाय द आरबीआई हैज़ अ ड्राइंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट। अच्छा, अभी किस पे चीज़ देखिए, जो पार्लियामेंट वाला ये जो था ना आपका, जिस पे महात्मा गांधी की सीरीज़ थी, और इसमें जो पार्लियामेंट का हाउस डिपिक्ट हुआ था, ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, ये आपका 50 रुपये का नोट था। ठीक है, 50 रुपये का नोट। अच्छा, अब मैं ना आपके साथ ना एक ना चीज़ शेयर कर दूंगा, जिसमें जो न्यू करेंसीज जो आई है ना, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, या मैं आपको यहीं पे बता दूंगा आपको। जो न्यू करेंसीज आई है ना, कौन कौन सी, जैसे 10 रुपये का है, उस पर कौन सा बना हुआ है, इमेज बनी हुई है, पूरी डिटेल में वो आपको मैं या तो मैं अलग से करवा दूंगा, या तो मैं आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा करेंसी नोट है जिस पे जो इकोलॉजी जो है वो डिपिक्ट हुई है। ठीक है, अब वो कौन सा नोट है,
आपका 100 रुपीज़ का नोट है, ठीक है। ये सीरीज़ जो है वो आपको जो है वो हेलो हेलो तो इसमें जो है वो आपको आवाज़ शायद से कट गई थी। तो ये सीरीज़ जो है मैं आपको जो न्यू सीरीज़ है ना वो भी करवा दूंगा, न्यू सीरीज़, ठीक है। तो चलो मैं आपको करवा ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो 10 रुपये वाला नोट आपको दिख रहा है ना, इस पे क्या बना हुआ है, ये व्हील बना हुआ है ये, ठीक है। और आपका जो ये आपका 50 वाला नोट है, जैसे मैंने बताया आपको, पुरानी वाली सीरीज़ में क्या था, वो पार्लियामेंट बना हुआ था, ठीक है। अब इस पे क्या बना हुआ है, इस पे जो है वो आपका चैरियट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो आपका 100 रुपीज़ का नोट है, इस पे क्या बना हुआ है, इस पे बना हुआ है रानी की वाव, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। अच्छा, जो आपका ये 200 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, इस पे क्या बना हुआ है, इस पे बना हुआ आपका स्तूपा बना हुआ है, ठीक है, जो आपका सांची स्तूपा है, ठीक है। तो जो आपका ये 500 रुपीज़ का नोट है ना, इस पे क्या बना है, इस पे आपका रेड फोर्ट बना हुआ है, ठीक है। और जो आपका ये आप 2000 रुपीज़ का नोट दिख रहे हैं, जो कि अभी हमने जो है वो क्या कर दिया है इसको, मतलब कि जो सर्कुलेशन, जो करेंसी आपकी सर्कुलेशन में थी, वहाँ से आरबीआई ने इसको क्या किया है, इसको वापस ले लिया है, ठीक है। तो इस पे क्या बना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सारे, ठीक है। कमेंट करो सारे कमेंट बॉक्स में, जैसे इसको ये पता है कि ये कौन सा मिशन था, ये कौन सा मिशन था, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 10 रुपये का नोट, 50 का, 100 का, ठीक है। तो ये न्यू सीरीज़ है। अच्छा, जो हमने पुराना वाला देखा था, कि अगर पूछेगा कि पुराने क्वेश्चन में, जैसे जैसे आप यहाँ पे देखिए, हमने क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइंग द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन 50 रुपये के नोट पे, ठीक है। तो ये पुरानी ओल्ड सीरीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, इकोलॉजी वाला वो 100 रुपीज़ का जो पुराना नोट था, ठीक है। ओल्ड सीरीज़ का भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है वो ओल्ड सीरीज़ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ नैरो मनी, कह रहे हैं नैरो मनी क्या होता है। तो नैरो मनी क्या होता है आपका, अगर सबने आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो आपको पता लग जाएगा कि नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ठीक है, ये होता है क्या। देखो, नैरो मनी का सिंपल ये होता है कि सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड द डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। देखो, 3 तरह के मनी होते हैं, ठीक है। M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है। ये आपके 4 तरह के मनी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें करेंसी विद द बैंक, करेंसी विद द पीपल, है ना, डिपॉजिट्स, एक उसमें एक होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है, ये कमर्शियल बैंक्स में होता है ना। और ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कहाँ पे होता है आपका, पोस्ट ऑफिस बैंक में भी होता है, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं हुए, अभी आप सिर्फ, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ ना ये MCQs टाइप कि जैसे नैरो मनी, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा जो ये मैं ये डिटेल में जो है ना, ये मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई, ये आपके लेवल का, ये आपको नहीं करना, क्योंकि आपका जो लेवल है ना एग्ज़ाम का, वो वो डिटेल में नहीं पूछेगा, वो आपको सीधा सीधा पूछेगा कि भाई नैरो मनी बताओ क्या होता है। तो नैरो मनी सिंपल है कि भाई सम ऑफ करेंसी जो सर्कुलेशन में है, और जो डिमांड डिपॉजिट जो है वो आपका बैंक में है, ठीक है। आपको इतना ही पूछेगा। जो डिटेल में ना, डिटेल में वो आपको, जो सब इंस्पेक्टर का ना, सब इंस्पेक्टर की जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे आपका नायब तहसीलदार हो गया, अगर किसी को पढ़ना है तो वहाँ से वो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। जो आपको इकॉनमी की अलग से डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, तो उसमें जो है वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सिर्फ आपकी MCQ सीरीज़, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, यहाँ मैं आपको सिंपल जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ होगी ना, सिर्फ उतनी ही बताऊँगा, क्योंकि बाकी ये सर्कुलेशन, ये सारा ये थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम जो है वो ख़राब नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे जो है MCQs ही देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंड्स विच फ्लो इनटू अ कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन दैट कंट्री इज कॉल्ड। देखो, अगर एक कंट्री से, ठीक है, किसी कंट्री में जो फंड्स का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो एडवांटेज क्या रहता है उसका, फेवरेबल रेट्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। तो कह रहा है कि उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ठीक है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉट मनी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कंट्री ए है, कंट्री बी है और कंट्री सी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कंट्री ए में मान लो कोई डिज़ास्टर आ गए या कोई सरकार गिरी या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे करेंसी इनकी जो है वो, इनकी जो जीडीपी है वो इनकी डाउनफॉल में आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये क्या करेगा, पर्सन जो कंट्री सी से है, ये अपना पैसा सारा यहाँ से उठाएगा और कोई दूसरी कंट्री में जाके जो है वो इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, जहाँ पे इसको जो है वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसी मनी को हम क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। अच्छा, अब ये वही फिर से क्वेश्चन आ गया, लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं। तो लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं कि जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को देती है कि भाई आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए, है ना। गवर्नमेंट की बैकिंग होती है जिस मतलब की मनी पे, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पे, एक्सेप्टेड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट एज़ पर द लॉ, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो करेंसी नोट्स होते हैं रुपीज़ टू डिनोमिनेशन अबव आर लाइबिलिटी ऑफ, कहता है कि भाई जो 2 रुपये के नोट होते हैं ना, जो 2 रुपये की करेंसी की डिनोमिनेशन होती है, कहता है वो किसकी लाइबिलिटी होती है ना। तो वो किसकी लाइबिलिटी है, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। 2 रुपीज़ और उसके जो है वो ऊपर वाले, सिर्फ कौन सा नोट जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है, वो आपका 1 रुपये का नोट्स है, ठीक है। 1 रुपये का जो नोट है वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आपकी इशू करती है। और इस पर जो साइन होते हैं ना, इस पर साइन किसके होते हैं, इस पर साइन होते हैं जो आपके सेक्रेटरी होते हैं, किसके, ठीक है, जो आपके सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है। तो कौन सी करेंसी है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इसकी, वो पाउंड है, ठीक है। पाउंड ऑलमोस्ट जो है वो हमारे रुपीज़ से 200 के आसपास जो है वो रहता है, ठीक है। बाकी अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है वो 85 से अबव रहता है, ठीक है। तो ये आपका यूरो, तो ये करेंसीज जो है वो आपके जब हम जीके वाला पोर्शन करेंगे ना, ठीक है, जब हम जीके की मैराथन सेशंस करेंगे तो मैं उसमें आपको ये वो डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है आपका। क्योंकि 5 करेंसीज हैं जहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे आपका चाइनीज़ करेंसी होगी जिसको हम युआन और येन कहते हैं ना, युआन हो गया, ठीक है, रैनबियन आपका जो येन हो गया, फिर आपका डॉलर हो गया, फिर आपका ये सऊदी अरब का जो करेंसी है वो होगी सऊदी रियाल हो गए, ठीक है। तो ये 4-5 करेंसीज हैं जहाँ से जो है वो पूछेगा, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा वो एग्जामिनर। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मैनी डिनोमिनेशंस इन इंडियाज़ पेपर करेंसी प्रिंटेड एज प्रेजेंट। तो कहता है कितने डिनोमिनेशन में जो है वो हमारी जो पेपर करेंसी जो है वो प्रिंट होती है। देखो ये क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन ना वेरी करता है कि आप, जैसे ये जो है वो आपका PYQ से आया हुआ है, ठीक है। तो इन फ्यूचर में आपको जो है वो क्या मतलब कि अगर ये सेम क्वेश्चन आ गया तो आप क्या मार्क करोगे। देखो 1 रुपये की करेंसी नोट जो है वो होते हैं, ठीक है। 2 रुपये के जो है वो होते हैं आपके, 10 रुपये के होते हैं, 5 रुपये के होते हैं ना, फिर आपके 50 रुपये के होते हैं, 100 रुपीज़ के होते हैं, 200 रुपीज़ के होते हैं, आपकी जो 500 रुपीज़ के होते हैं, ठीक है। अब आपके सिर्फ 500 तक रुपीज़ के ही होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या बनता है आपका, यहाँ पे पहले 2000 भी था बट अब उसको विड्रॉ कर लिया है RBI ने, ठीक है। तब यहाँ पे आंसर क्या बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 8। बट अगर ये पिछले साल अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो पिछले साल जो है वो आपका आंसर क्या रहता 9। क्यों 9 रहता, क्योंकि पहले जो है वो हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास 2000 का नोट भी था, बट अब 2000 का नोट जो है वो अब नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 8 ही बनेगा। अच्छा, कह रहे रिगार्डिंग मनी सप्लाई सिचुएशन इन इंडिया इट कैन बी सेड दैट द, क्या क्या आंसर होगा यहाँ पे, करेंसी विद पब्लिक इन लेस देन द डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है। कैसे, देखो जो लोग होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो उनके पास पैसा होता है ना, वो पैसा उतना ही अपने पास रखते हैं जितना उनको जो है वो डेली नीड के लिए या कुछ इमरजेंसी के लिए चाहिए होता है।
बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट करवा के जो है वो रखते हैं बैंक्स में। तो कह रहा है कि भाई जो मनी सप्लाई की सिचुएशन है ना हमारे इंडिया में, वो मोस्टली क्या है कि लोग जो है अपने डिपॉजिट्स करवा के रखते हैं बैंक में, ठीक है। और मोस्टली जो है वो एफडीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा हमें देखने को मिलता है, फिक्स डिपॉजिट्स में, ठीक है। अच्छा, कह रहे कि जो ग्रेशमेंस लॉ है वो किससे रिलेटेड है, ग्रेशम्स लॉ है वो किससे रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है। देखो आपको ना सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा ये ऐसे कि ग्रेशम्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। अगर आप तो कोई अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा है तो वेल एंड गुड है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चे ना एनसीईआरटीज़ में स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो तभी ये जो लेक्चर सीरीज़ है ना, इसमें एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, तभी इसका फ़ायदा बनता है कि आप इसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकें। अच्छा, कह रहे हैं बैंक मनी रेफर्स टू, बैंक मनी क्या होता है। बैंक मनी आपका सिंपल होता है कि चेक्स, ठीक है। अच्छा, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मनी किसकी एग्जाम्पल है बताइए, किसकी एग्जाम्पल है मनी, आपका फ्लोटिंग कैपिटल की, ठीक है। फ्लोटिंग कैपिटल की आपकी जो एग्जांपल है वो क्या है, आपकी मनी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, तो कौन सा जो है वो मनी का फंक्शन नहीं है। तो नहीं है में क्या आएगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ये मनी का जो है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी मनी का फंक्शन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, हाँ मनी का फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू मनी का फंक्शन है। वैल्यू मेजरमेंट मनी का फंक्शन है, ठीक है। बाकी जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है वो मनी का फंक्शन नहीं है। प्राइस स्टेबलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, आपका डिमांड एंड सप्लाई पे। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, ठीक है। और जितनी डिमांड बढ़ेगी आपका जो आपकी जो मतलब कि प्राइस है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। 194 क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट मनी टर्म इज़ यूज फॉर, कह रहे स्मार्ट मनी जो है वो हम किससे यूज़ करते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड को जो है वो हम कहते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। कह रहे हैं मनी ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल इज़ कॉल्ड, तो मोबाइल से हम जो है वो अपना जब मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आईएमपीएस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो कौन सी चीज़ जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के रिलेटेड सही नहीं है, नॉट पूछ रहा है वो, नॉट ट्रू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो नॉट ट्रू में आपका कौन सा आएगा, इट मे बी डिसऑनर्ड फॉर लैक ऑफ फंड, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट हमने देखनी है कि वो जो ट्रू है। अब यहाँ पे ट्रू पूछा ना, तो मनी इज़ ए गुड सर्वेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मनी इज़ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, ठीक है। मनी इज़ गुड मास्टर बट बैड सर्वेंट, नहीं बिल्कुल नहीं, मनी इज़ गुड मास्टर एंड सर्वेंट टू, हाँ। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है, हमारा सी ऑप्शन बनता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा यहाँ पे बनेगा बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मनी इज़ अ गुड सर्वेंट, ठीक है। मनी जो है वो गुड सर्वेंट है, ठीक है। मनी इज़ गुड मास्टर बट बैड सर्वेंट, ठीक है। देखो हमेशा पैसा ही जो है वो, पैसे की गलती नहीं होती, ठीक है। गलती क्या होती है कि कैसे उस पैसे को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यूजेज ऑफ मनी जो है वो डिपेंड करता है कि भाई पैसा जो है वो ब्लैक है या वाइट है पैसा है, ठीक है। अगर आप पैसे को जो है वो करप्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो वो तो ब्लैक मनी हो गया, ठीक है। अगर आप उसी पैसे से जो है वो
आप फंड जो मतलब कि मान लो आप गरीबों में दान कर रहे हैं या कुछ आप जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी ओल्ड एज होम को दे रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, पैसे का अच्छा यूज़ हो गया। तो ये आपका ब्लैक मनी में इंक्लूड नहीं होगा, है ना। या जो है वो लीगल वे में आप जो है वो अपना पूरा पैन कार्ड वगैरह लिंक करके आप जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, है ना, चेक के थ्रू कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ से आपका मनी है जो ट्रांसफ़र आपका जो है वो ट्रेस हो रहा है। तो मैं मान लो वो वाइट मनी है। तो जो कैश में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है या हैंड टू हैंड जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। तो मनी हमेशा बैड नहीं होता, बैड होता है कि उसका यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी वैल्यूशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, कह रहा है कि जो करेंसी की जो है वो डी वैल्यूशन होती है तो वो क्या मतलब कि किस चीज़ की तरफ जो है वो ले जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। कैसे, देखो, जब हमारी जो है वो करेंसी डीवैल्यूशन होती है ना तो हमारा एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता है ना वो एक्सपैंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जो दूसरी कंट्री है ना उसको जो है वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उनकी करेंसी में, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी कंट्री में जो सस्ता सामान है वो इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्ट रेट, ठीक है। तो इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो क्या होगी, लेस होगी, है ना। तो बाकी करेंसीज जो है क्या महंगी होंगी, तो हमारे जो इम्पोर्टर्स होंगे वो थोड़ी मतलब कि ये करेंगे कि अब भाई करेंसी जो है वो कम हुई है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट होता है कैसे, आप जो है वो होम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंड विच फ्लोज इनटू अ कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज दैट इन दैट कंट्री इज कॉल्ड क्या, हॉट मनी। ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट जो है वो कितनी बारी PYQs में हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। अब कह रहा है कि पैगिंग अप का मतलब क्या होता है। पैगिंग अप ऑफ करेंसी मीन्स फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ ए करेंसी। तो कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एट ए हायर लेवल, ठीक है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट जो है हमने 200 क्वेश्चन जो है वो अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है वो हमारे कितने, हमारे 300 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, ठीक है। तो ये आपके 300 क्वेश्चन जो है वो आपके आई गेस आपके 5 से 10 लेक्चर्स में जो है वो ये कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। देखो, ज़्यादा बर्डन अगर आप बोलोगे ना, कुछ बच्चे तो बोल रहे थे कि सर 50-50 क्वेश्चन करवाओ एक एक दिन के, ऐसे नहीं होता। 25-25 क्वेश्चन करो, उनको रिवाइज़ करो, उनको बार बार वीडियो को देखो, ठीक है। जितना दिमाग में रिवाइज़ करोगे उतना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।